Hello students, good evening. In our last lecture, we have discussed about some parts of the flower. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है, वो कैसा होता है बेटा? बाई लॉब्ड होता है। उसके अंदर दो लॉब्स होते हैं। दीज आर द टू लॉब्स ऑफ द एंथर। इन टू लॉब्स को कौन सेपरेट करता है? एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इनको सेपरेट करता है और ये दोनों लॉब आपस में एक पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं और ये पॉइंट क्या कहलाता है? कनेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? कनेक्टिव। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो पार्ट जो दो लॉब को कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। और इसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा वस्कुलर स्ट्रैंड। वस्कुलर स्ट्रैंड है ये जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि इसको वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेंगे। टिपिकल जो एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है वो हमने डिस्कस किया था, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है एंड डाइथीकस होता है। डाइथीकस मीन्स हैविंग टू थीका। टेट्रास्पोरेंजिएट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे बेटा और चारों 4 कॉर्नर्स पे आपको दिखाई देंगे। जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है, बाइलॉब्ड एंथर, वो टेट्रागोनल इन शेप होता है। और बाइलॉब्ड नेचर देखने के लिए हमें ट्रांसवर्स सेक्शन को ऑब्जर्व करना होता है। तो 4 आपके माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं चारों कॉर्नर पे। और डाइथीकस मीन्स 2 थीका। अब थीका क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। एक लॉब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, आगे जाकर के इन माइक्रोस्पोरेंजिया में चेंजेज होंगे और पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो एंड में जाकर के ये पॉलन सैक में मॉडिफाई हो जाते हैं। जब पॉलन ग्रेन बनने होते हैं तो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं? पॉलन सैक में। तो क्या होता है बेटा? दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक एलोंगेटेड कैविटी बना लेते हैं। उस एलोंगेटेड कैविटी को हम क्या बोलेंगे? थीका बोलेंगे। तो एक थीका यहाँ पे बन गई और एक थीका यहाँ बन जाएगी। तो आपके कितने थीकस की फॉर्मेशन हो जाएगी? 2 थीका की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो एंथर जो है वो 4 टाइप की वॉल लेयर से कवर्ड होता है बेटा। आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, सिंगल लेयर होती है ये। इसके नीचे सेकंड लेयर आपको देखने को मिलेगी एंडोथीशियम। ये भी जो लेयर होती है सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है, इससे नीचे ये जो स्पेस है यहाँ आपको दिखाई देंगी मिडल लेयर्स, और मिडल लेयर्स का नंबर होता है 1 2 3। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, वो क्या होती है? टैपेटम। क्या होती है बेटा? टैपेटम। और एक लॉब के 2 माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में ये जो डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस रीजन को हम कहते हैं स्टोमियम रीजन। एक्चुअल में इस रीजन में क्या होता है? एंडोथीशियम की जो सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। बाकी जगह पे एंडोथीशियम की सेल्स थिक वॉल्ड होती हैं, लेकिन स्टोमियम रीजन में क्या होती है? थिन वॉल्ड। जब एंथर मैच्योर होगा तो इसकी वॉल यहीं से रप्चर होती है। अब हम ले लेते हैं आउटर 3 लेयर्स का क्या फंक्शन है। तो आउटर 3 लेयर्स का एक तो फंक्शन होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्योंकि आउटर लेयर्स हैं तो क्या देंगी? प्रोटेक्शन देंगी। और दूसरा, दे हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर। डाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन। डाइसेंस ऑफ एंथर का मतलब है एंथर की वॉल का रप्चर होना और पॉलन ग्रेन का डिस्पर्स होना। ठीक है बेटा, जो इनर मोस्ट लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम की, इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको हम कहते हैं टैपेटम। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? टैपेटम। और टैपेटम का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू it provide nourishment to
डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है। डेवलपिंग पोलन ग्रेन हम किसको कह रहे हैं बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू से लेकर के पोलन ग्रेन बनने तक की जो स्टेजेज होती है, एमएमसी पीएमसी बनने तक की जो स्टेजेज होती हैं, उनके अंदर आपकी जो नरिशमेंट है वो कौन प्रोवाइड करता है? टैपेटम। तो धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे अंदर डेवलपमेंट चलती रहती है, टैपेटम यूज होता रहता है, और एंथर मैच्योर में मैच्योर एंथर में आपको टैपेटम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली यूज्ड अप हो जाता है। और मिडल्स लेयर भी जो होती हैं बेटा, वो भी शॉर्ट लाइव्ड होती है, एफेमरल होती हैं। मिडल लेयर्स कैसी होती हैं? एफेमरल। एफेमरल का मतलब होता है शॉर्ट लाइव्ड। कुछ टाइम के बाद वो भी डिजनरेट हो जाती है। तो दैट मीन्स मैच्योर एंथर में आपको सिर्फ 2 ही वॉल लेयर दिखाई देंगी, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम। ठीक है, तो अंदर वॉल लेयर डिजनरेट हो चुकी हैं, तो दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया की जो कैविटी है वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं और एक सिंगल कैविटी बना लेती हैं, जिसको हम थीका कहते हैं। इसके अलावा टैपेटम की जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं वो ओबेश ग्रैन्यूल्स की फॉर्मेशन करती हैं। ओबेश ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो लिपिड रिच ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इन ग्रैन्यूल्स के ऊपर स्पोरोपोलेनिन की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, जिसको ना तो हाई टेम्परेचर डिग्रेड कर सकता है। अभी तक हमने कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एल्कली डिस्कवर नहीं किया है जो इसको डिग्रेड कर दे, और ना ही इसको अभी तक कोई एंजाइम हमने ऐसा डिस्कवर किया है जो इसको डिग्रेड कर दे। और स्पोरोपोलेनिन कहाँ आपको देखने को मिलेगा? पोलन ग्रेन की आउटर वॉल में। जो पोलन ग्रेन की आउटर वॉल होती है एक्साइन, वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। दैट मीन्स टैपेटम जो है पोलन ग्रेन की वॉल बनाने में भी काम आता है। अगर कोई एंथर ऐसा है जिसका टैपेटम माल फंक्शनिंग शो कर रहा है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो कभी भी फर्टाइल पोलन ग्रेन नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन बनने के लिए नरिशमेंट जो चाहिए वो कौन दे रहा था? टैपेटम। तो कभी भी फर्टाइल पोलन ग्रेन की प्रोडक्शन नहीं होती। अब एक आता है स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता हो कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो सिर्फ आपको यंग एंथर में देखने को मिलेगा। मैच्योर एंथर में क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि इनसे क्या बन चुका होगा? पोलन ग्रेन बन चुका होगा। तो ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो फर्दर मॉडिफाई होती जाएंगी। वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है? जो यंग एंथर होता है ना बेटा, उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया का सेंटर क्यों? क्योंकि बाहर तो वॉल लेयर है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मास ऑफ होमोजीनस सेल होती है। होमोजीनस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारी की सारी सेल एक जैसी हैं। तो इस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मास ऑफ सेल को हम क्या कह रहे हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो ये था। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेज होंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल बाई मियोसिस। कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल में मियोसिस हुआ और उसने क्या बना दिए? माइक्रोस्पोर्स बना दिए। तो ये जो प्रोसेस है इनके फॉर्मेशन का, इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब तुम कहोगे मैडम ये एमएमसी या पीएमसी कहाँ से आए? तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एनसीईआरटी एक लाइन कह रही है, ईच स्पोरोजिनस सेल each sporogenous cell is a potential pollen mother cell। हर स्पोरोजिनस सेल क्या है? एक पोटेंशियल पोलन मदर सेल। इसका मतलब जैसे जैसे एंथर में मैच्योरेशन स्टार्ट होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू में जितनी भी स्पोरोजिनस सेल्स हैं बेटा, वो किस में मॉडिफाई हो जाएंगी?
पोलन मदर सेल, मदर सेल है जिससे किसकी फॉर्मेशन होगी, पोलन ग्रेन की, या इन्हीं को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, एमएमसी। इनकी प्लॉइडी की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है डिप्लॉइड, तो जब तक मियोसिस नहीं होता सारी सेल्स कैसी होंगी, डिप्लॉइड होगी। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स की प्लॉइडी कैसी है, डिप्लॉइड। तो पीएमसी इनसेट मॉडिफाई होकर के बनी है, कोई डिवीजन नहीं हुआ है, सिंपली मॉडिफाई हुई है। जितनी स्पोरोजिनस सेल्स होंगी उतनी ही पोलन मदर सेल बनेगी। ठीक है, तो इनकी भी प्लॉइडी क्या होगी, 2n। अब पीएमसी या एमएमसी क्या शो करेंगे बेटा, मियोसिस शो करेंगे। इसका मतलब पीएमसी और एमएमसी किसका काम कर रही है, मियोसाइट सेल का काम कर रही है। मियोसाइट सेल मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर मियोसिस होगा। ठीक है, पीएमसी और एमएमसी। तो इसने क्या किया बेटा, मियोसिस किया। आपको पता है मियोसिस होता है तो एक सेल 4 सेल में डिवाइड होती है, तो ये क्या करेगी, 1 से 4 सेल बना लेगी, और 4 सेल जो है वो इनिशियली एक ग्रुप में ही रहती है, तो उनको हम कहते हैं टेट्राड। हालांकि बाद में चारों सेल सेपरेट हो जाती हैं क्योंकि इनिशियली इनके बीच में कॉमन वॉल होती है, कैलोस की वॉल कॉमन होती है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर ये एक 4 का ग्रुप जो है उसको हम कहते हैं टेट्राड, और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, इसलिए ये टेट्राड कहलाएगा बेटा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि इस माइक्रोस्पोर टेट्राड में जितनी भी सेल्स हैं उनकी प्लॉइडी क्या होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि मियोसिस हुआ है तो मियोसिस होगा तो प्लॉइडी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो एक टेट्राड के अंदर जितने भी सेल्स हैं या माइक्रोस्पोर की सेल्स की प्लॉइडी कितनी हो जाएगी बेटा, हैप्लॉइड हो जाएगी। आगे क्या होता है बेटा, यही माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और ओवल शेप ले लेंगे, और ये माइक्रोस्पोर फिर किस में मॉडिफाई हो जाएंगे, पोलन ग्रेन। किस में मॉडिफाई हो जाएंगे, पोलन ग्रेन। इसलिए पोलन ग्रेन की भी प्लॉइडी कितनी होगी, हैप्लॉइड होगी। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा, मेल गैमेटोफाइट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मतलब ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, मेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये मेल गैमेटोफाइट का काम करता है। ठीक है, तो इसमें माइटोसिस होगा, किसमें होगा वो मैं आगे आपको बता रही हूँ। तो अभी तक का एक चीज ध्यान रखना, एक पोलन ग्रेन में जब एक माइटोसिस होता है, पहली बात ध्यान से सुनना बेटा, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, माइक्रोस्पोर है सिंगल सेल। माइक्रोस्पोर कैसे है, एक ही सेल है उसमें। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर क्या करेगा, एक माइटोसिस करेगा, और आपको पता है माइटोसिस से एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और ये 2 सेल्ड पोलन ग्रेन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, 2 सेल्ड पोलन ग्रेन। 2 सेल कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी वेजिटेटिव सेल जिसको हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, और एक होगी जनरेटिव सेल। आगे क्या होता है, सेकंड माइटोसिस जो होता है ना बेटा, वो सिर्फ जनरेटिव सेल में होता है। तो जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स में टूट जाती है। किस में टूट जाती है, 2 मेल गैमेट्स में। वेजिटेटिव सेल में फर्दर माइटोसिस नहीं होता है, तो वेजिटेटिव सेल तो एज सच है, और जनरेटिव 2 मेल गैमेट में टूट गई। एक मेल गैमेट एक सेल के बराबर काउंट होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के अराउंड लिटिल बिट साइटोप्लाज्म की डिपोजिशन होती है। तो ये आपका जैसे ही मेल गैमेट बन जाएगा तो आपका बन जाएगा बेटा 3 सेल्ड पोलन ग्रेन। तो ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि एक पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस चाहिए। तो एक मियोसिस आपको चाहिए, साथ में 2 माइटोसिस चाहिए। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, तो चारों को 3 सेल्ड पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होने के लिए 8 माइटोसिस चाहिए। ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अगर सिर्फ 2 सेल्ड पोलन ग्रेन बनाना है तो एक ही माइटोसिस चाहिए। अगर एक पोलन ग्रेन बनाना है 2 सेल्ड तो एक मियोसिस एक माइटोसिस।
दो पोलन ग्रेन बनाने हैं, 2 सेल, तो ध्यान रखना मियोसिस तो 1 से 4 तक एक ही चाहिए, ठीक है। या 0.25 0.5 ऐसा दे रखा हो तो वो भी आप टिक कर सकते हो, वो आपको ऑप्शन देख करके समझ आ जाएगा, ठीक है। 3 चाहिए तो भी मियोसिस 1, 4 चाहिए तो भी मियोसिस कितना 1, क्योंकि एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। फिर एक माइक्रोस्पोर को 2 सेल्ड पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होने के लिए 1 माइटोसिस चाहिए, और 3 सेल्ड पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होने के लिए 2 माइटोसिस चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है वो आप लोग देख लो। सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगर मान लो नंबर की अगर हम बात करें, एक एंथर में कितने मेल गैमेट या कितने पोलन ग्रेन बनेंगे वो हम वैसे नहीं बता सकते हैं। कब बता पाएंगे? जब आपको स्पोरोजीनस सेल का नंबर दिया हो। कैसे? एक स्पोरोजीनस सेल एक पोलन मदर सेल में मॉडिफाई हो। तो मान लो 100 आपके पास स्पोरोजीनस सेल है, तो कितनी पोलन मदर सेल बनेंगी? 100, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, वो क्या कह रहा है? बाइलॉब्ड एंथर कह रहा है और एक माइक्रोस्पोरेंजिया में बता रहा है। तो ध्यान रखना है, बाइलॉब्ड एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो पहले स्पोरोजीनस सेल का टोटल नंबर बनाने के लिए आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर बाइलॉब्ड एंथर में एक लॉब के अंदर दे रखा है तो 2 लॉब होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर सिंपली कह रखा है कि एंथर में इतनी स्पोरोजीनस सेल है तो वो टोटल बता रहा है, तो फिर आप सीधा जितना स्पोरोजीनस सेल का नंबर है उतनी ही आपकी क्या बनेंगी? पीएमसी। और जितनी पीएमसी हैं उससे 4 गुना क्या होंगी बेटा? माइक्रोस्पोर। और जितने माइक्रोस्पोर बने हैं उतने ही क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन। और एक पोलन ग्रेन में एक जनरेटिव सेल है, तो जितने पोलन ग्रेन होंगे उतनी ही जनरेटिव सेल होंगी। और एक जनरेटिव सेल में जब सेकंड माइटोसिस होता है वो तो 2 मेल गैमेट में टूट जाती है। तो 4 जनरेटिव सेल से कितने मेल गैमेट बनेंगे? 8। तो एक मियोसिस से हमें 4 माइक्रोस्पोर मिल रहे हैं, या हम कहते हैं 4 पोलन ग्रेन मिल रहे हैं, या हम कहते हैं 4 जनरेटिव सेल मिल रही हैं, या हम कहते हैं बेटा 8 मेल गैमेट मिल रहे हैं। एक मियोसिस हमें इतने प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि माइक्रोस्पोर हमने कहा सिंगल सेल्ड होता है और माइक्रोस्पोर ही पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है। तो एक माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कैसे कन्वर्ट होता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखो, ये है हमारा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को हम मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कहते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। ये इसकी वॉल लेयर्स हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर इनफ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिएंट इसके अंदर एंटर करते हैं, एंटर करेंगे न्यूट्रिएंट्स तो साइज बढ़ेगा। साइड कैसे बढ़ेगा? वैक्यूल क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूल। फिर हमने क्या कहा था, माइक्रोस्पोर एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट होने के लिए माइटोसिस करेगा। तो माइटोसिस हुआ, लेकिन इस माइटोसिस की खास बात क्या है कि ये माइटोसिस अनइक्वल होता है। मतलब माइटोसिस से जो 2 सेल बनेंगी वो इक्वल साइज की नहीं होगी, एक बड़ी सेल होगी और एक छोटी होगी। तो ये एसिमेट्रिक स्पिंडल बनाता है ताकि जब ये फर्दर डिवीजन करे तो यहाँ पर हमारे पास 2 अलग अलग साइज की सेल बन जाए। जो लार्जर सेल होती है बेटा वो कहलाती है वेजिटेटिव सेल, और जो स्मॉलर सेल होती है वो कहलाती है जनरेटिव सेल। एक्चुअल में क्या होता है, जनरेटिव सेल के अराउंड कैलोज की लेयर होती है। बेटा एक्चुअल में कैलोज लेयर क्यों डेवलप होती है? पहले कैलोज लेयर डेवलप होती है, फिर कैलेज एंजाइम इसको डिसॉल्व करता है। ऐसा करने से क्या होता है, इसकी पोलन ग्रेन की वॉल से जनरेटिव सेल जो अटैच थी उसकी वॉल और जनरेटिव सेल की वॉल के बीच में जो प्लाज्मोडाइस्मेटल कनेक्शंस थी वो ब्रेक डाउन हो जाती है। अब वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो ये जनरेटिव सेल इसकी वॉल से सेपरेट हो जाएगी। तो सेपरेट होने के बाद जनरेटिव सेल कहाँ लाई करेगी? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करेगी। जैसे बेटा एक टब के अंदर हम एक बॉल डाल देते हैं तो वो बॉल टब के फ्लूइड के अंदर फ्लोट करती है, वैसे ही वेजिटेटिव सेल का फ्लूइड मतलब उसके प्रोटोप्लाज्म में क्या फ्लोट करेगी? जनरेटिव सेल। ये छोटी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, दैट मीन्स इसमें वैक्यूल नहीं होते हैं। लेकिन वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में आपको वैक्यूल्स देखने को मिलेगी। और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इर्रेगुलर होता है।
तो एक माइटोसिस से हमारे पास 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन आ गया, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। फिर क्या होता है बेटा, सेकंड माइटोसिस होगा सिर्फ जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट में टूट जाएगा। तो 2 सेल्ड से कैसा पॉलन ग्रेन बन गया, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन बन गया। लेकिन बेटा ये जो सेकंड माइटोसिस होता है 60% में ये सेकंड माइटोसिस आफ्टर पोलिनेशन होता है। सिर्फ कुछ ही प्लांट में ये बिफोर पॉलिनेशन होता है, अदरवाइज जब पोलन स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाता है उसके बाद ये सेकंड डिवीजन होता है। तो 60% प्लांट में तो पॉलिनेशन के टाइम पे 2 सेल्ड स्टेज होती है, और बाकी प्लांट्स में 3 सेल्ड स्टेज पे पॉलिनेशन होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको अच्छे से रिवाइज करना। इसके आगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।